ऑनेस्टली हम सब चाहते हैं कि हमारे बाल इंस्टेंटली शाइन करे, स्मूथ, फुल और शाइनी दिखे एंड एकदम मैजेस्टिक लुक हो। और सच बताऊं, इसके लिए कोई भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक दो प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत इजीली मिल जाते हैं और कम बजट के होते हैं। और इन प्रोडक्ट्स को एक अच्छी रूटीन में फॉलो करने से आपके बाल कुछ ही वीक्स में ड्राई फ्रीजी से बिल्कुल शाइनी और मैजेस्टिक बन जाएंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वही प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगा जो बिल्कुल सिंपल, इफेक्टिव और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत इजी टू फॉलो स्टेप्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पहला स्टेप है एक लीव इन कंडीशनर का यूज करना। देखो, जब हम शैम्पू करते हैं हमारे बाल थोड़े ड्राई हो जाते हैं और इस ड्राइनेस को दूर करने के लिए हम कंडीशनर का यूज करते हैं। अब बात है, हम वो कंडीशनर को पानी के साथ वॉश अप कर देते हैं, बट जो एक लीव इन कंडीशनर है इसको हम वॉश नहीं करते हैं। इसका काम होता है हमारे बालों के फ्रिज को कंट्रोल करना, ये हेयर को शाइनी बनाता है और डिटैंगल करने में मदद करता है विदाउट एनी ब्रेकेज। बस शैम्पू के बाद टॉवल ड्राइड हेयर पर आपके बालों के लेंथ के अकॉर्डिंगली लीव इन कंडीशनर का यूज करना। इससे आपके बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट फील होंगे। और प्लस पॉइंट, ये लीव इन कंडीशनर आपके बालों को स्टाइल करने में भी हेल्प करता है। अब सेकंड पॉइंट है एक माइक्रोफाइबर टाल का यूज करना। नॉर्मल टाल से अपने बालों को रब करने से फ्रिक्शन पैदा होता है जो ब्रेकेज को बढ़ाता है, बट एक माइक्रोफाइबर टाल या फिर एक कॉटन टी शर्ट हमारे बालों में बहुत ज्यादा जेंटल होती है। ये बड़ी इजीली एक्सेस वाटर को अब्सॉर्ब कर लेती है विदाउट ब्रेकिंग आवर हेयर। अब थर्ड पॉइंट है एक अच्छे हेयर ग्रो सीरम का यूज करना। हेयर ग्रो सीरम सिर्फ ग्रोथ के लिए नहीं होता, ये आपके बालों को इंस्टेंटली ग्रूम भी कर देता है। जब आप स्काल्प पे सीरम को अप्लाई करोगे तो जो हेयर की रूट्स है वो हाइड्रेटेड फील करती है। पर सीरम से पहले कुछ जरूरी चीजों का ध्यान रखना। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, तुम्हारे सीरम में रिटेंसिल, कैपेक्सिल, प्रोकैपिल और एनागे जरूर होना चाहिए। ये हेयर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकंड थिंग, हेयर ग्रोथ सीरम को अपने स्काल्प पर लगाना, ना कि सिर्फ स्टैंड्स पर। और सीरम लगाने के बाद हल्का सा मसाज जरूर करना। मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है जो अल्टीमेटली हमारे बालों को स्ट्रॉन्गर बनाती है। अब फोर्थ पॉइंट मेरा पर्सनल फेवरेट है, ये एक रोजमेरी वाटर स्प्रे का यूज करना। अब जो रोजमेरी वाटर स्प्रे है हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। अब आप खुद आइडिया लगाओ, एक जगह आप नॉर्मल वाटर से अपने बालों को हाइड्रेट कर रहे हो और दूसरी जगह आप रोजमेरी वाटर स्प्रे से हाइड्रेट कर रहे हो। ऑफ कोर्स जो रोजमेरी वाटर स्प्रे है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। मैं तो खुद इसी दिन में 4-5 बार स्प्रे कर लेता हूँ और मेरे बाल से यूज करने के बाद बहुत शाइनी लगते हैं। अब फिफ्थ पॉइंट है शैम्पू की फ्रीक्वेंसी। अब शैम्पू को रोज लगाना या बहुत कम लगाना दोनों ही बहुत हार्मफुल होते हैं। रोज शैम्पू करने से बाल ड्राई हो जाते हैं और बहुत कम शैम्पू करने से बाल ग्रीसी हो जाते हैं। एक परफेक्ट फ्रीक्वेंसी की बहुत जरूरत होती है और फ्रीक्वेंसी है हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार अपने बालों को शैम्पू करना। आपके शैम्पू में सल्फेट्स, पैराबेन्स और फॉर्मल्डिहाइड्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, ये आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। और शैम्पू के बाद एक कंडीशनर को स्किप नहीं करना है। शैम्पू स्काल्प के लिए होता है और कंडीशनर सिर्फ एंड्स के लिए होता है। अब सिक्स्थ पॉइंट है बालों को अंदर से मैजेस्टिक बनाना। और मैं बात कर रहा हूँ न्यूट्रिशन की। देखो, ऊपर से तुम जितना मर्जी ट्रीट कर लो अपने बालों को, अगर बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो बाल कभी भी मैजेस्टिक नहीं बनेंगे। और अगर बन भी गए तो कुछ ही टाइम में पहले जैसे हो जाएंगे। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। अगर आपके बाल पतले है, शाइन कम है, ब्रेकेज बहुत ज्यादा होती है या फिर हेयर ग्रोथ बहुत स्लो हो गई है, देन चांसेस हाई है कि आपको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है। कॉमन डेफिशिएंसीज बायोटिन की होती है, जिंक की होती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की होती है, स्पेशली आयरन और विटामिन B12। आप चाहे तो एक ब्लड टेस्ट करवा सकते हो, उससे कंफर्म हो जाएगा कि आपको कौन सी न्यूट्रिएंट्स की कमी है एंड उसके अकॉर्डिंगली आप सप्लीमेंट्स ले सकते हो। एंड अगर आप सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहते तो आप उसे नेचुरली फिक्स कर सकते हो बाय इंप्रूविंग योर डाइट। अब इसके अलावा 2 बोनस पॉइंट्स है। कंडीशनर को वॉश करने के बाद कोल्ड वाटर से अपने बालों को रिंस करना होता है। कोल्ड वाटर हमारे हेयर क्यूटिकल्स को सील कर देता है, जिसका मतलब होता है कि हमारे बालों में मॉइस्चर सील हो चुका है, जो हमारे बालों को एक इंस्टेंट शाइन देता है। सेकंड इज अपने बालों को बार बार कम छूना। हमारे हैंड्स पर ऑयल होता है, डर्ट होती है और बार बार बालों को छूने से ये सारी चीजें हमारे बालों पर ट्रांसफर हो जाती है, विच इंक्रीजेस ब्रेकेज। तो गाइस, ये तो वो सारे प्रैक्टिकल स्टेप्स जो बहुत इजी टू फॉलो है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हें फॉलो करने में आपका कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगेगा। तो आज ही से स्टार्ट कर दो एंड कुछ ही वीक्स में आई गारंटी यू कि तुम्हारे बाल बिल्कुल मैजेस्टिक बन जाएंगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट्स में अपने प्रॉब्लम जरूर शेयर करना एंड आई डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। एंड ये था इस वीडियो के लिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।